तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड के हम डाइस के केसेस में क्या करेंगे। तो बेटा डाइस के केसेस में होता ये है कि हम सेम जिस तरह टू की पावर एन है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी टू की होती है। सो डाइस के केसेस में टू की जगह सिक्स आ जाता है, बिकॉज एक डाइस के अंदर छह पॉसिबिलिटी होती है, ज्यादा सिक्स साइडेड डाइस ही हमने देखा है। और वैसे नॉर्मली भी सिक्स साइडेड डाइस ही यूज किया जाता है। सो सिक्स पावर एन यूज किया जाता है, जिस तरह टू पावर एन यूज होता है हेड टेल में। जितने भी डाइसेस इंक्रीज करते जाएं आपके पास, तो इन द केस ऑफ डाइस सिक्स पावर एन यूज करेंगे कंडीशन हम। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द केस ऑफ डाइस। डाइस केस। तो डाइस केस स्टार्ट करते हैं। डाइस केसेस में मैंने बताया आपको कि डाइस सिक्स की पावर से इंक्रीज होते हैं, तो आपने जब भी सॉल्व करना है सिक्स एक्सपोनेंट एन लगा के करना है। एन मीन्स जब हम कंडीशन इंक्रीज करेंगे कि डाइस एक है तो एन की पावर वन, डाइस अगर टू है तो एन की पावर टू, इस तरह करके इंक्रीज होता जाएगा और आंसर आते जाएंगे। टू से ज्यादा का केस वैसे देते नहीं है, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको इसको ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है और उसकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द केस वन, इफ अ डाइस इज रोल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लेते हैं गेटिंग इवन नंबर्स, देन ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। चार केसेस देखते हैं, देन हम उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात की हुई है इफ अ डाइस ना, एक डाइस की बात हो रही है, सो इट मींस एक सिंगल डाई की बात हो रही है, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी सैंपल स्पेस की, विच इज कि वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज सिक्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द केस वन विच इज इवन नंबर्स। सो इसमें से इवन नंबर्स को आपने जस्ट मार्क करना है, इवन नंबर इज टू, फोर एंड सिक्स। तो आपने जो इसके आंसर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लेना है ए को, which is 2 4 6, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन सेट ए इज 3। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/6 विच इज 1/2। सिमिलर केस आपके पास आ जाएगा सेकंड वाला भी, इसको रहने देते हैं, ऑड नंबर में 135 आ जाएगा। कंपोजिट देख लेते हैं, कंपोजिट में क्या होगा बेटा। कंपोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं अदर टेबल से। वन शामिल नहीं होता, टू शामिल नहीं होता, टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है। फिर इसमें आता है आपके पास फोर, टू के टेबल में आता है, सिक्स और सिक्स दो ही नंबर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड कंपोजिट, जो दूसरे टेबल्स में आते हैं। और यहाँ पे दो ही नंबर आ रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज कॉल्ड 2/6, और इसका आंसर आ जाएगा 0.33। ठीक है। देन पार्ट नंबर फाइव, जिसमें प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। प्राइम नंबर्स आर ओनली दोज नंबर जो अपने टेबल में आते हैं, और वन को हम प्राइम नंबर में शामिल नहीं करते, तो टू थ्री फाइव आ रहे हैं हमारे पास। सो इसका आंसर हमारे पास वही थ्री की वजह से आ जाएगा 3/6, विच इज 0.5। ठीक है, तो इस तरह के केसेस है इसमें। डाइस को जब हम इंक्रीज करते हैं तो फिर वो पेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वन वन, वन टू, वन थ्री। मैं करा देता हूँ एक पेज का जिसमें डाइस दो हो जाएंगे। सो सिक्स की पावर टू 36, फॉर टोटल सैंपल स्पेस 36 हो जाएंगे। ठीक है, उसमें फिर सम करके बोल देते हैं कि सम करके कोई आंसर आ रहा हो, देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर विल बी बेटर कि आप समझ में आ जाएगा। इफ टू डाइस रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ सिक्स, एट, 12। अब जरा देखें, दो डाइसेस हैं तो दो डाइसेस का केस थोड़ा सा चेंज होगा। दो डाइसेस का मतलब आपको मैंने बताया सिक्स की पावर टू हो जाएगी, जो इज 36, तो इसका आंसर 36 आ रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में आपके पास आएगा वन के साथ पूरे पेयर बनेंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4,
1,5 एंड 1,6। इसको करना ज़रूरी इसलिए बेटा कि फिर हमें नज़र आ जाएंगे आंसर्स कि सम करके सिक्स किस किस में आता है, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट ना। तो 2,1, 2,2, देन 2,3, 2,4, 2,5, and last one is 2,6. Similarly, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, and which last one is 3,6, 4,1, then 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, and 4,6. Then second last one, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, and 6,6. So these are the 36 आंसर्स। अब हमें इनमें से निकालना है सम इज 6। तो किन किन को प्लस करके 6 बन रहा है, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन सेट। और हम इसमें से देखेंगे 6 किस किस को प्लस करके बन रहा है। 6 बन रहा है 5,1 से, देन 4,2 से, 3,3 से, 2,4 से, और 1,5 से। आई गेस इसके अलावा किसी से नहीं बन रहा, तो हम इन 6 वैल्यूज को अपने फर्स्ट केस में ले लेंगे, विच इज ए। आंसर आ जाएंगे 1,5, 2,4, 3,3, and 4,2. Last one is 5,1. So we have total 6 values in the favorable outcome, which is A. And the probability of A is 6 upon 36, which is 1 upon 6, 0.1666. ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में 8 कहा हुआ है। 8 मीन्स जिसको प्लस करके 8 आता हो। फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं। सो 8 आता है हमारे पास ये डार्क हो रहा है कलर थोड़ा सा, तो फेड कर लेते हैं। ये रहा। देन ये रहा। डायगोनल में आपको नजर आ जाएंगे ना, जब भी बनेंगे डायगोनल में आपको प्लस करके नजर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो इन 5 नंबर्स को हम नोट डाउन करेंगे, देन आंसर लिख लेंगे बी का। सो बी में हमारे पास आ जाएगा 3,5, सॉरी 2,6 मिस कर दिया, कोई इशू नहीं है, बाद में लिख लेंगे। 4,4 एंड 5,3। लास्ट वन इज 6,2। सो वी हैव 5 वैल्यूज इन सेट बी। सो आंसर आ जाएगा 5/36, जो ऐसे में मुझे नहीं पता क्या है, सो आप देख लीजिएगा, विच इज 5/36। ठीक है। सो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जस्ट अभी 2 केसेस डिस्कस किए, इनके पेयरिंग में भी जो केसेस होंगे वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ये बेसिक्स केसेस के